अगर आज मैं आप लोगों से पूछूं कि मॉनिटर खरीदते वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो शायद ज़्यादातर लोग बोलेंगे डिस्प्ले, रिफ्रेश रेट या रिस्पॉन्स टाइम। और यही सारी चीज़ें ऑनलाइन वेबसाइट जैसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे सबसे ज़्यादा हाईलाइट की जाती है और यहीं सबसे ज़्यादा लोग फंसते हैं और वो गलत स्पेक्स वाला मॉनिटर बाई कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि उनके यूज़ केस के लिए उन्हें मॉनिटर में किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं उन्हीं पॉइंट्स की बात करूंगा जो आपको एक परफेक्ट मॉनिटर बाई करने में हेल्प करेंगे। सो पहला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो है पैनल टाइप। तो मॉनिटर में मेनली 4 पैनल आते हैं, TN, VA, IPS और OLED। TN पैनल की बात करूं तो इसमें आपको हाई रिफ्रेश रेट और लो रिस्पॉन्स टाइम मिलता है, बट इसकी कलर एक्यूरेसी वर्स्ट होती है, इसके व्यूइंग एंगल्स भी वर्स्ट होते हैं और कॉन्ट्रास्ट रेशियो भी वर्स्ट होता है। वैसे तो TN पैनल वाले मॉनिटर मार्केट में अभी भी अवेलेबल हैं, बट लोग इनको अब बाई नहीं करते हैं और इसमें हाई रिफ्रेश रेट और लो रिस्पॉन्स टाइम होने की वजह से इन्हें मेनली प्रोफेशनल ई स्पोर्ट्स गेमर यूज करते हैं। नेक्स्ट है VA पैनल। इसमें आपको एवरेज कलर एक्यूरेसी मिलती है, इसके व्यूइंग एंगल्स भी एवरेज होते हैं, बट रिफ्रेश रेट और रिस्पॉन्स टाइम इसमें आपको अच्छा खासा मिल जाता है। और VA पैनल का मेन स्ट्रेंथ इसका कॉन्ट्रास्ट रेशियो है जो काफी ज्यादा मिलता है, इसलिए इसमें ब्लैक्स काफी डीप दिखते हैं, तो मूवीज में डार्क सीन का एक्सपीरियंस काफी बेटर हो जाता है। तो VA पैनल वाले मॉनिटर मीडिया कंजम्पशन, नॉर्मल गेमिंग और बेसिक यूज के लिए एक काफी अच्छा ऑप्शन है, वो भी बजट में। अब बात करते हैं IPS पैनल की। इसमें कलर एक्यूरेसी बढ़िया मिलती है, व्यूइंग एंगल्स भी अच्छे होते हैं, रिफ्रेश रेट हाई मिलता है और रिस्पॉन्स टाइम भी कम होता है, कॉन्ट्रास्ट रेशियो भी अच्छा खासा मिल जाता है। तो बेसिकली ये पैनल वाले मॉनिटर सबसे वर्सेटाइल और सबसे बैलेंस्ड होते हैं। तो चाहे इन्हें आप गेमिंग के लिए यूज करें, वीडियो एडिटिंग के लिए यूज करें या फोटो एडिटिंग के लिए यूज करें या फिर मीडिया कंजम्पशन के लिए यूज करें, ये हर केस में बेस्ट मॉनिटर होते हैं। एंड लास्ट है OLED पैनल। ये पैनल वाले मॉनिटर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, इसलिए इसमें आपको हर चीज़ बढ़िया मिलती है, चाहे आप कलर एक्यूरेसी की बात करें, चाहे आप व्यूइंग एंगल्स की बात करें या फिर चाहे आप रिफ्रेश रेट या रिस्पॉन्स टाइम की बात करें। तो अगर आपका बजट ज़्यादा है या फिर आप कोई प्रोफेशनल वर्क करते हैं तो आपके लिए ये पैनल वाला मॉनिटर बेस्ट है। तो अभी मैंने आपको पैनल टाइप एक्सप्लेन किया और इसमें बहुत सारे नए नए टर्म्स है, तो चलिए उनको 1 बाय 1 समझते हैं। जो पहला टर्म है वो है कलर एक्यूरेसी। सो आपका मॉनिटर सही कलर दिखा रहा है कि नहीं, ये मेनली 3 चीज़ें डिसाइड करती है, कलर गैमट, कलर डेप्थ और कॉन्ट्रास्ट रेशियो। कलर गैमट जनरली बताता है कि आपका मॉनिटर कितने रेंज ऑफ कलर्स प्रोड्यूस कर सकता है। इसको मेनली 3 तरीके से मेजर करते हैं, sRGB, NTSC और DCI P3। और जनरली इनकी वैल्यू परसेंटेज में होती है, जैसे 40% sRGB, 45% NTSC या 90% DCI P3। और ये परसेंटेज जितनी ज़्यादा होगी मॉनिटर की कलर एक्यूरेसी भी उतनी ही अच्छी होगी। लाइक 100% sRGB इज ऑलवेज बेटर देन 99% sRGB एंड 100% DCI P3 इज ऑलवेज बेटर देन 95% DCI P3। वहीं कलर डेप्थ का मतलब होता है कि आपका मॉनिटर कितने कलर शो कर सकता है। आपने मॉनिटर के स्पेक्स में देखा होगा कि वहाँ लिखा रहता है 6 बिट, 8 बिट, 10 बिट या 12 बिट। 6 बिट मॉनिटर 2.6 लाख कलर शो कर सकते हैं, वहीं 8 बिट मॉनिटर 16.7 मिलियन कलर शो कर सकते हैं और 10 बिट मॉनिटर 1 बिलियन कलर शो कर सकते हैं। तो ये नंबर जितना हायर होगा उतने ही ज़्यादा मॉनिटर आपके कलर शो कर सकता है। तो 10 बिट मॉनिटर ज़्यादा एक्यूरेट कलर शो कर सकता है कंपेयर टू 6 बिट और 8 बिट मॉनिटर्स। बट 10 बिट मॉनिटर ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं 8 बिट मॉनिटर और 6 बिट मॉनिटर से, इसलिए इसमें एक और कैटेगरी आती है 8 बिट प्लस FRC वाली। तो ये बेसिकली होते 8 बिट मॉनिटर ही हैं, बट FRC टेक्नोलॉजी की मदद से ये 10 बिट जैसे वर्क करते हैं और 10 बिट मॉनिटर से सस्ते भी होते हैं। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे जो है कॉन्ट्रास्ट रेशियो। तो अगर मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताऊं तो मॉनिटर में व्हाइट कितना ब्राइट है एंड ब्लैक कितना डार्क है, इनके बीच का डिफरेंस ही कॉन्ट्रास्ट रेशियो होता है। और ये स्पेक्स में कुछ इस तरीके से लिखा रहता है, जैसे 1000:1, 1200:1 या 1500:1। और ये रेशियो जितना बड़ा होगा उतने ही ब्लैक्स आपको डीप दिखेंगे, स्पेशली डार्क सीन्स में। सो अगर मैं इन दोनों मॉनिटर को कंपेयर करूं तो जिस मॉनिटर का कॉन्ट्रास्ट रेशियो ज़्यादा होगा उसमें आपको ब्लैक्स डीप दिखेंगे और वो ज़्यादा कलर एक्यूरेट होगा। नेक्स्ट पॉइंट है मॉनिटर का रेजोल्यूशन। तो मॉनिटर में मेनली 4 रेजोल्यूशन आते हैं, HD, फुल HD, 2K एंड 4K। और ये रेजोल्यूशन जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही डिटेल्ड आपको टेक्स्ट और इमेज देखने को मिलेंगी। लेट्स से आपके पास 2 मॉनिटर है, एक 24 इंच का फुल HD मॉनिटर और 27 इंच का फुल HD मॉनिटर। तो अगर आप इन दोनों मॉनिटर में सेम इमेज या सेम वीडियो देखेंगे तो 27 इंच वाले मॉनिटर में आपको लेस डिटेल्स दिखेंगी
कंपेयर टू 17 इंच फुल एचडी मॉनिटर से, क्योंकि इन दोनों का रेजोल्यूशन तो सेम है और 17 इंच वाले मॉनिटर में छोटी स्क्रीन होने की वजह से जो पिक्सल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड है। ऑन दी अदर हैंड 27 इंच वाले में वही सेम पिक्सल बड़े एरिया में स्प्रेड हो जाते हैं। तो अगर आप दो मॉनिटर में सेम इमेज देखेंगे जिनका रेजोल्यूशन सेम है बट मॉनिटर का स्क्रीन साइज डिफरेंट है, तो जो छोटी स्क्रीन वाला मॉनिटर होगा उसमें आपको ज़्यादा डिटेल्स दिखेंगे कंपेयर टू बड़े स्क्रीन वाले मॉनिटर के। अब यहाँ रेजोल्यूशन और स्क्रीन साइज के लिए एक ट्रिक है। अगर आप 24 इंच वाला मॉनिटर ले रहे हैं तो उसके लिए फुल एचडी रेजोल्यूशन लीजिए। अगर 27 इंच का मॉनिटर है तो 2K बेस्ट है और 32 इंच का है तो 4K बेस्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है रिफ्रेश रेट। तो आपका मॉनिटर एक सेकंड में कितनी बार फ्रेम्स को रिफ्रेश करता है उसको रिफ्रेश रेट बोलते हैं। मॉनिटर के स्पेक्स में आपने 60 हर्ट्ज, 144 हर्ट्ज या 240 हर्ट्ज देखा होगा और ये नंबर जितना हायर होगा उतना ही स्मूथ आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि अगर हम 144 हर्ट्ज वाला मॉनिटर ले लेंगे तो हम उस पर 144 FPS तक गेम भी खेल पाएंगे, बट यहाँ एक कैच है। तो 144 हर्ट्ज पे गेमिंग करने के लिए आपका पीसी भी उतना ही पावरफुल होना चाहिए। अगर आपका मॉनिटर 144 FPS निकाल के दे रहा है तो आपका मॉनिटर भी 144 FPS दिखा देगा। बट अगर आपका पीसी सिर्फ 80 FPS निकाल के दे रहा है तो मॉनिटर भी आपका 80 हर्ट्ज पे ही काम करेगा, ना कि 144 हर्ट्ज। नेक्स्ट पॉइंट इसी से रिलेटेड है, जी सिंक और फ्री सिंक। तो जब आप कोई गेम खेलते हैं तो FPS बहुत तेजी से चेंज होता है, खासकर फास्ट पेस गेम्स में, और आपके मॉनिटर को उसी FPS के अकॉर्डिंग रिफ्रेश रेट को चेंज करना पड़ता है और ऐसी सिचुएशन में आपको कभी कभी फ्रेम जंप्स देखने को मिलते हैं और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इनका यूज होता है। तो जी सिंक और फ्री सिंक का यही काम होता है कि वो मॉनिटर के रिफ्रेश रेट को GPU के FPS के साथ डायनेमिकली मैच करती है। तो अगर GPU 97 FPS दे रहा है तो मॉनिटर भी अपना रिफ्रेश रेट 97 हर्ट्ज के आसपास एडजस्ट कर लेता है। जी सिंक जनरली NVIDIA GPU के लिए होता है और फ्री सिंक NVIDIA और AMD दोनों GPU के लिए होता है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्स टाइम। तो मॉनिटर के स्पेक्स में आपको 1ms, 5ms जैसी वैल्यू लिखी हुई मिलती है, बट एक्चुअली में इनका काम क्या है? तो ये वैल्यूज बताती हैं जो आपके मॉनिटर में पिक्सल हैं वो एक कलर से दूसरे कलर में कितनी जल्दी स्विच करती हैं। तो रिस्पॉन्स टाइम जितना कम होगा पिक्सल उतनी ही फास्ट कलर स्विच करेंगे और रिस्पॉन्स टाइम गेमिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप गेमिंग मॉनिटर बाई करने की सोच रहे हैं तो 1 मिलीसेकंड या 0.5 मिलीसेकंड बेस्ट है। लास्ट पॉइंट है HDR, हाई डायनेमिक रेंज। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, लेट्स से कि आपके पास कोई इमेज या वीडियो है जिसमें आप एक कार के अंदर बैठे हैं और बाहर बहुत तेज धूप है। अगर मॉनिटर HDR सपोर्ट नहीं करता है तो ये कार के अंदर की डिटेल्स बहुत डार्क कर देगा और बाहर की धूप इतनी ब्राइट हो जाएगी कि आपको डिटेल्स दिखेंगी ही नहीं। लेकिन अगर आपका मॉनिटर HDR सपोर्ट करता है तो दोनों जगह की डिटेल्स आपको अच्छे से दिखेंगी, कार के अंदर की डिटेल्स भी और बाहर की डिटेल्स भी। तो ये थे वो सारे पॉइंट्स और टर्म्स जो आपको एक परफेक्ट मॉनिटर बाई करने में हेल्प करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।